अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं जी ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज है 1.3। इस एक्सरसाइज में कुछ इक्वेशंस जो होती हैं वो हैं एक्सपोनेंशियल, कुछ रेसिप्रोकल और कुछ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इसमें। तो जी इस चैप्टर में हमने सिर्फ सॉल्व करने का मेथड पढ़ा है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। जब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी इक्वेशन को नहीं लाते हम सॉल्व नहीं कर सकते आपके लेवल तक, ठीक है। तो जी ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जिसमें x की पावर जो है 4 है, लेकिन मैं इस लेवल तक सॉल्व कर सकता हूँ x स्क्वायर को, हाईएस्ट पावर जिसकी कितनी होनी चाहिए x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करूँगा, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करूँगा। ये आते हैं सोल्यूशन की जानब। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको लिख लिया 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब लेट करें जी, लेट करें फ़र्ज़ किया कि जो x स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। सिंपली इसी तरह मैं अगर इसका स्क्वायर लेता हूँ तो x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं जी, एक्स स्क्वायर की जगह मैं वाई पुट कर दूंगा और x4 की जगह वाई स्क्वायर पुट कर दूंगा जी। इधर पुट कर दें, 2 वैसे ही आ गया जी। x4 की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ, वाई स्क्वायर, और माइनस वैसे ही आ गया जी। 11 भी वैसे ही आ गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह मैं सिंपल वाई पुट कर दूंगा, प्लस 5 वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये मेरे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है जी, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, इसको फैक्टराइजेशन से कर लें या इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है मुझे लगता है या बच्चों को भी लगता है, जो वो सबसे ज़्यादा इजी मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है। तो आइए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के दो असूल हैं, यानी ये 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10। अब मिड टर्म को इस तरह आप लोगों ने ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करूँ तो वो 10 बने, प्लस का अगर उसको मैं प्लस करूँ तो माइनस 11 वाई बने। तो मेरे पास एक सिंपल सा डिजिट आ रहा है वाई स्क्वायर। अगर मैं माइनस 10 वाई ले लूँ और माइनस का वाई ले लूँ प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं ऐड करता हूँ तो माइनस 11 वाई बनता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस होती है मल्टीप्लाई में, तो ये 10 वाई ही वाई स्क्वायर ही बनेगा। इट मीन्स कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है दोनों तरफ। अब देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी। इन दोनों में से जो है वो 2 कॉमन आ रहा है और साथ वाई भी कॉमन आ रहा है, तो 2 वाई कॉमन ले लिया तो इधर 1 वाई बचा जी, माइनस ये 5 बचेगा। इधर क्या बचेगा, 5। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 वाई कॉमन ले लिया मैंने। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लूँ तो y माइनस 5 आएगा, तो माइनस 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया जी, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2y माइनस 1 एक फैक्टर लिख लेंगे जी। 2y माइनस 1 एक फैक्टर मैंने लिख लिया जी, और दूसरा एक फैक्टर इनमें से, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर को आपने 0 के इक्वल रखना है बारी बारी, ठीक है जी। अब ये 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसको रखा जी। अब ये 2y इज इक्वल टू 1 आ गया जी। इसी तरह ये y इज इक्वल टू 1/2। ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब इसको लिखें जी, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आ गई 5। लेकिन मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया है भाई वो तो पूछा गया है x में, तो मैंने उसको y में आंसर क्यों देना है, तो मैंने इसको दोबारा रिप्लेस कर देना है। अब देखें बेटा, y की जगह मैं क्या पुट करूँगा, x स्क्वायर पुट कर दूंगा। y की जगह सिंपली क्या करेंगे, x स्क्वायर पुट कर देंगे। जिस शेप में क्वेश्चन पूछा गया हो, वो x वेरिएबल में पूछा गया हो या y में, उसी में ही उसको आंसर रिटर्न वापस करना है, ठीक है। तो ये y की जगह बाय रिप्लेस दोबारा मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा जी, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, लेकिन मुझे तो वैल्यू चाहिए सिर्फ x की। तो अब मैं क्या करूँगा जी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर और ये कट गया तो ये x कितना आ गया जी, प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास एक आंसर आ गया। और दूसरा सिंपल ये भी है, y की जगह मैं क्या पुट करूँगा, सिंपल x स्क्वायर। तो यहाँ भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर और ये कट गया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। जब भी किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो साथ प्लस माइनस लाजमी लिखना है। अब भी यहाँ तक ये क्वेश्चन एंड नहीं हुआ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन हो गया, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक आपका एक आध नंबर ले जाएगी। वो क्या है जी, आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। सोल्यूशन सेट में आपने x की वैल्यू लिखनी है जी, प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट, दरम्यान में कॉमा जी, प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट।
ये करली ब्रैकेट में लिख देना है। सोल्यूशन सेट आ गया और आंसर आ गया। इस तरह आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स 4 के 4 मिलेंगे इंशाल्लाह। अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपके पास इक्वेशन है जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है, लेकिन इसमें उसने क्या लिखा है जी, इसकी कुव्वत नमाई में 1/2 कर दिया है, इसकी पावर में 1/4 1/2 कर दिया। बच्चे इसको देख के जो है वो अक्सर परेशान हो जाते हैं कि इसको पता नहीं हमने किस तरह सॉल्व करना है, ये तो पावर में 1/2 आ गया। तो ये भी बहुत ईजी है, आती हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो 5x 1/2, सबसे पहले तो ये 7 एक साइड पे, सभी इन दोनों को एक साइड पे ले आऊँगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -x 1/4, ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमने लेट करना है वही, सपोज कि x जो है 1/4 इज इक्वल टू आपके पास है y के। अब हमने क्या करना है जी, इसका स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर लूँगा तो x 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कर गया जी 2। तो आपके पास क्या आ गया जी, x 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये दो चीज़ें आ गई, आपने x 1/4 की जगह y पुट करना है और x 1/2 की जगह वाई स्क्वायर पुट करना है। तो अब सिंपली 5x 1/2 की जगह वाई स्क्वायर आ गया जी, -7 वैसे ही आ गया, x 1/4 की जगह y पुट कर दिया और +2 वैसे का वैसा ही आ गया, इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, लेकिन जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो फैक्टराइजेशन है। तो इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज इस तरह करना है कि ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया 10। मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि इसको कोई 2 डिजिट ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बने प्लस का, और मल्टीप्लाई करूं और ऐड करूं तो -7y ही बने। तो मेरे माइंड वो सिंपली आ रहा है वाई स्क्वायर, तो माइनस का अगर 5y ले लूं जी, तो ये 5y स्क्वायर -5y - 2y, अगर इसको मैं ऐड करता हूं तो ये 7y बनता है, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ज़रा में माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो 5 2 10, तो ये फिर भी ठीक है जी, ये इस पर पूरा उतर रहा है, ठीक है जी। तो आप आगे आते हैं जी, इसको सॉल्व करें। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सबसे पहले 5 आ रहा है और फिर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y आ रहा है, तो y भी कॉमन ले लिया। अब इधर से सिर्फ y बचा और इधर क्या बचा, 1 बचा, 5y तो निकल गया, 1 बचा। अब इधर इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन लूँ तो y - 1 आएगा जी, मेरे पास आ रहा है -2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y आ गया जी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया जी, तो 2 निकल गया तो 1 बचा, इज इक्वल टू 0। तो अब इसका एक फैक्टर लिखेंगे 5y - 2 और इन दोनों में से एक फैक्टर y - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी, इसमें सिंपल इन दोनों को 0 के इक्वल रख लें, 5y - 2 इज इक्वल टू 0, देन 5y इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2/5, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। और इधर आते हैं y - 1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है जी, रिप्लेस, क्योंकि आंसर जो उसने पूछा है क्वेश्चन में वो तो उसने पूछा है x में, तो मैंने उसको आंसर भी x में ही करना है। अगर मैं y में करूँगा तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको रिप्लेस कर दें बाय रिप्लेस। इधर क्या करें जी, बाय रिप्लेस, इसकी रिप्लेस करें। तो y की जगह मैंने क्या पुट किया हुआ है जी, y की जगह मैंने x 1/4 पुट किया हुआ है, तो y की जगह x 1/4 में पुट कर देता हूँ, इक्वल आ गया जी 2/5 जी। अब रिप्लेस कर दिया मैंने, y की जगह मैंने x 1/4 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे जी, मैंने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ आप पावर में 4 ले लें, 1/4 और इसके ऊपर भी 4 और 2/5 इसके ऊपर भी 4 ले लें। अब ये देखें पावर मल्टीप्लाई हो रही है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी। अब इधर 2 के ऊपर भी 4 आ गया और 5 के ऊपर भी 4 आ गया, ये 4 4 से कट गया। अब x आ गया जी सिंपली आपके पास। अब ये x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 16 के इक्वल होती है, और 5 की पावर जो 4 होती है वो 625 के इक्वल होती है, ठीक है जी। 5 को 4 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह मल्टीप्लाई बाय 5, ये 625 आ जाएगा। इसी तरह सिंपल इसकी जगह पुट करेंगे जी, y मैंने किसके इक्वल लिया है जी, 1/4 के, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई जी 1/4 इज इक्वल टू 1। अब सिंपल इस तरह ये भी पावर में 4 ले लें दोनों तरफ, x 1/4, ये 4 आ गया और 1/1 की 4। अब ये 4 4 से कट गया,
तो x इज़ इक्वल टू 1 आया। 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 1 ही होता है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है जी, सोल्यूशन सेट लिखना है। क्या लिखना है? सोल्यूशन सेट। मैं बार बार कहता हूँ सोल्यूशन सेट लिखना जो होता है वो मस्ट होता है। तो एक मेरे पास x की वैल्यू आई है 16/625 और दूसरी मेरे पास आई है 1, तो मैंने दोनों वैल्यू लिख दी है, आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ जी इस क्वेश्चन की आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह जल्दी इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन की वीडियो सारी आ जाएगी। एक ही क्वेश्चन में वो सारी मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा और साथ टाइमिंग कोड भी दे दूंगा। जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए होगा वो देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।